अटलांटिक महासागर में 111 साल पहले टाइटैनिक जहाज डूब गया था। दावा किया जाता था कि जहाज कभी समुद्र में नहीं डूबेगा, लेकिन आइसबर्ग से टकराने के बाद समुद्र में डूब गया। अब एक बार फिर टाइटैनिक की चर्चा हो रही है। दरअसल टाइटैनिक का मलबा दिखाने गई पनडुब्बी अटलांटिक महासागर में लापता हो गई। अब ओशियन गेट ने पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है। लापता पनडुब्बी में पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान, ब्रिटेन के व्यवसायी हामिश हार्डिंग, पनडुब्बी का संचालक करने वाली कंपनी ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रस समेत 5 लोग सवार थे। फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल हेनरी भी इस पनडुब्बी में सवार थे। टाइटैनिक जहाज के रहस्यों से आज तक कोई पता नहीं उठ पाया है। आज हम उस रहस्य के बारे में बात करेंगे। अटलांटिक महासागर में डूबने वाला टाइटैनिक जहाज हादसे के वक्त 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। इंग्लैंड के साउथ पेंटल से अमेरिका के न्यूयॉर्क की यात्रा पर जा रहा था। टाइटैनिक साल 1912 में 14 और 15 अप्रैल की रात अटलांटिक महासागर में डूबा था। इस हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी। टाइटैनिक के डूबने को अब तक का सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। सितंबर 1985 में टाइटैनिक जहाज के मलबे को खोजा गया था। अटलांटिक महासागर में समुद्र तल से 2600 फीट नीचे मिला था। अमेरिका और फ्रांस ने इसे खोजने का काम किया था। अमेरिकी नौसेना की इसे खोजने में अहम भूमिका थी। कनाडा के सेंट जॉन्स के दक्षिण में 700 किलोमीटर दूर और अमेरिका के हैलिफैक्स से 595 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में मलबा पाया गया था। 2 टुकड़ों में जहाज मिला था और दोनों एक दूसरे से 800 मीटर दूर पड़े थे और आसपास भारी मात्रा में मलबा पड़ा था। दुनिया के सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक के बारे में कहा जाता है कि वह कभी डूब नहीं सकता। हालांकि एक्सपर्ट के आधार पर तैयार की गई बीबीसी की रिपोर्ट में कई जानकारियां दी गई हैं। इसमें बताया गया है कि टाइटैनिक को बनाते वक्त उसके अंदर के कुछ खास तरह के कंपार्टमेंट को बनाया गया था कि किसी वजह से अगर जहाज का हिस्सा डूब जाता है तो वो उसका एक भाग नहीं डूबेगा। लेकिन इस तरह के जहाज को डिजाइन करने के बाद भी वह कैसे डूब गया, इस सवाल का जवाब वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए। कई थ्योरी में कहा जाता है कि जहाज के मुख्य हिस्से में आधी लंबाई तक सुराग हो गया था, जिसकी वजह से टाइटैनिक डूब गया था। रिपोर्ट के मुताबिक अटलांटिक महासागर में ज्यादा स्पीड में जहाज चलने पर सम्मान मिलता है। इसमें एक ब्लू बैंड दिया जाता है। इसी वजह से ब्लू बैंड को पाने के लिए अटलांटिक में उसकी स्पीड को बढ़ा दिया गया था। टाइटैनिक की साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक अपनी पहली यात्रा पर था। टाइटैनिक की स्पीड को लेकर भी सवाल खड़े किए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दर्दनाक हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी। इतने लोगों की मौत की वजह उस समय लाइफ बोट की संख्या और यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था की कमी भी थी। ऐसे में इतने लोगों की मौत को लेकर उठने वाले सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।